अंबानी विस्फोटक केस में नया खुलासा हुआ है। जिस फोन से इस साजिश की जिम्मेदारी ली गई थी, उस फोन के बारे में जानकारी यह मिल रही है कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में इसे बरामद किया गया है। तिहाड़ में बंद इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी तहसीन अख्तर के पास से फोन बरामद हुआ है। आपको यह बता दें, तहसीन पटना में गांधी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में धमाके का आरोपी है। वहीं इसी केस से जुड़ी एक दूसरी खबर है मुंबई से। विस्फोटक वाली कार के मालिक मनसुख हिरेन की मौत को लेकर सवालों में घिरे अफसर सचिन वाजे का फैसिलिटी सेंटर में तबादला कर दिया गया है। एंटीलिया कांड की गुत्थी में नई एंट्री। दिल्ली की तिहाड़ जेल से जुड़े विस्फोटक कांड के तार। इजराइल दूतावास बम कांड से भी जुड़ा कनेक्शन। अब तक एंटीलिया कांड की तफ्तीश और इससे जुड़े किरदार मुंबई तक ही सीमित थे, लेकिन एबीपी न्यूज को मिली ताजा जानकारी के मुताबिक इस मामले के तार दिल्ली की तिहाड़ जेल से भी जुड़ रहे हैं और यह कनेक्शन जुड़ता है इसी साल इजराइल दूतावास के पास हुए बम कांड से। 29 जनवरी की शाम राजधानी दिल्ली में इजराइल दूतावास के बाहर एक लो इंटेंसिटी धमाका हुआ था। अगले दिन इस धमाके की जिम्मेदारी जैश उल हिंद नाम के एक आतंकी संगठन ने ली थी। मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के जरिए संदेश भेजकर उसने ये जिम्मेदारी ली थी। जब जांच हुई तो ये सामने आया कि ये मैसेज देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल से भेजा गया था। एंटीलिया के पास विस्फोटकों से भरी कार की जांच में भी अब कुछ ऐसे पहलू सामने आ रहे हैं जो ये इशारा करते हैं कि एंटीलिया कांड के तार न सिर्फ तिहाड़ जेल से जुड़ते हैं, बल्कि इजराइल दूतावास के पास हुए धमाके में शामिल लोगों का भी इस कांड से कनेक्शन है। दरअसल इजराइल दूतावास के पास हुए बम धमाके के बाद जिस तरह एक मैसेज भेजा गया था, ठीक उसी तरह से एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी कार मिलने के बाद भी एक मैसेज आया। जांच में पाया गया कि ये दोनों ही मैसेज तिहाड़ जेल से भेजे गए थे और हैरानी की बात यह है कि दोनों ही मामलों में जैश उल हिंद नाम के संगठन ने जिम्मेदारी ली है। इतना ही नहीं, दोनों ही मैसेज टेलीग्राम ऐप से भेजे गए थे। इजराइल दूतावास और एंटीलिया कांड दोनों ही हाई प्रोफाइल केस हैं और दोनों के तार जिस तरह से तिहाड़ जेल से जुड़ रहे हैं, उससे जांच एजेंसियों को शक है कि तिहाड़ जेल में बैठे कुछ अपराधी इस काम को अंजाम दे रहे हैं। अब चुनौती है उन अपराधियों तक पहुंचने की। एक तरफ एंटीलिया कांड का कनेक्शन दिल्ली तक पहुंच गया है, तो वहीं इस मामले में मुंबई पुलिस के अफसर सचिन वाजे की मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं। शायद यही वजह है कि इस मामले की जांच कर रही एटीएस के सामने सचिन वाजे खुद अपना बयान रिकॉर्ड कराने पहुंचे और एटीएस ने उनसे 10 घंटे तक सवाल जवाब किए। आपको बताते हैं कि सचिन वाजे और एटीएस के बीच क्या-क्या सवाल जवाब हुए। क्या आप मनसुख हिरेन को जानते थे? हाँ, जानता था। मनसुख हिरेन की पत्नी ने कहा है कि आपने स्कॉर्पियो कार इस्तेमाल की थी। मैं ऑटोमेटिक गाड़ी ही चलाता हूँ, स्कॉर्पियो चलानी नहीं आती। जिस रात मनसुख लापता हुए, क्या उनके परिवार ने आपको फोन किया था? हाँ, आया था। मैंने कहा कि वो कहीं भी जाने से पहले उनसे पूछते थे, लेकिन बिना पूछे क्यों गए, वो कहाँ गए मुझे नहीं पता। एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो मिलने पर सबसे पहले आप घटनास्थल पर पहुंचे? नहीं, पहले एटीएस की टीम, बीट मार्शल, ट्रैफिक पुलिस और डीसीपी जोन 2 पहुंचे थे। लोकल पुलिस भी पहुंच चुकी थी। इसके बाद मैं पहुंचा था। सचिन वाजे पर बीजेपी हमलावर है। सरकार ने उन्हें क्राइम ब्रांच से भी हटा दिया है। वाजे भी अपनी सफाई पेश कर रहे हैं, लेकिन एंटीलिया कांड की गुत्थी में जिस तरह से सचिन वाजे का नाम आ रहा है, उससे लगता नहीं कि उनकी परेशानी खत्म होने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।